बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन। रमजान हमारे ईमान इफ्तार के स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको एक दफा फिर हम खुशामदीद कहते हैं। और अब जानते हैं कि ये जो आपने ये किस तरह ये कप्स कैसे बनाए हैं, है ना। ये कप्स देखना है कि हमने ये कप के अंदर जो चाट भरी जाएगी वो क्या, ये क्या आपने पट्टियां काटी थी चकोर? मैंने काट ली। बिल्कुल। अच्छा, ये एक चम्मच सबके पास होता है, सबके घर में होता है दूध का तेल। अच्छा, मेरे पास ये भी स्पून है जो मैं बनाती हूँ मिनी पैनकेक्स। अच्छा। आप वो उससे भी करके दिखाती है। आपने चौकोर पट्टी ली, तेल गरम हो और इसको आपने फौरन डिप कर दिया। ओके, ठीक है। इसको तो आपकी वही पट्टी जो है वो एक प्याले की शेप में आ गई है। मैं आपको इस चम्मच से भी दिखा देती हूँ ताकि सबके घर ये वेरी नाइस और क्रिएटिव आइडिया। सबके घर में है। हाँ, प्याले वाला चम्मच तो सबके पास है। यानी कि आपने वो दिल जला दिया, देखे गरम गरम तेल में दिल को रख दिया। अब फिर चूल्हा हल्का कर दें। ये देखिए ये शेप में आ जाएगा। शेप में आ गया। फिर आपने इसको टर्न कर दिया ताकि दूसरी तरफ से भी। और वेरी नाइस आइडिया। ये देखिए, हाँ वो तो पक गया क्योंकि इसके अंदर भी तेल चला गया। इसको भी आपने पलट दिया। हाँ। वो तो पूरे हार्ट शेप का बना है। वाओ, यानी कि एक आप देखें रोज चाट वैसे ही बनती है, लेकिन क्या है थोड़ी सी मेहनत करके क्रिएशन है आपके और वो खूबसूरती में इजाफा होता है। ये होगा। अभी तो मैं आपको भर के दिखा दूंगी, ठीक है, मगर इफ्तारी तक क्या होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बाद में मैंने भरनी है। ये आप डेकोरेट करके अपनी रोजे की टेबल पर रख दें और ये अलग रखें। उस वक्त जिसको चाहिए होगा जो डाल देगा। इसी तरह आपने इसके अंदर एक आपको दिखा देती हूँ। सही, ये अपने छोले लिए, ये चने लिए आपने इसमें डाले, थोड़े से चने डाल दिए। हाँ, मतलब पापड़ी पे ही लड़ रहे होते हैं। पापड़ी पूरी ज्यादा दो क्रिस्पी चाहिए। हाँ, इसमें डाल दिया। ये चटनी, ये चटनियाँ सारी, ग्रीन चटनी भी है इस पे। कलर्स, क्रिस्प, टेस्ट, एवरीथिंग मैटर्स। सही, और सब नजर आ रहा है। ये इस पे डाल दिया। अब डॉक्टर साहब प्लीज ये ना कह दीजिएगा कि ये नहीं खानी, हमने खुदा के वास्ते खानी है। नहीं, इट्स ऑल टाइम हेल्दी ना, क्योंकि चिकपीस हैं आप ले रहे हैं। और कभी कभी तो चलता है ना। नहीं, ये हेल्दी है, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। देखें जबरदस्त किस्म के कप तैयार हो गए, इनफैक्ट फुल ऑफ एनर्जी। सो ब्यूटीफुल सारे कप्स आज मेरी पूरी टीम मेरे हाथ से ये देखिए ये जो भी बनकर आए। और ये आप 2 दिन तक बना के रख सकते हैं। ये अच्छा, हाँ, मैंने आप कल के एक दफा से रखने वाले मेहमान आने वाले हैं। बिल्कुल, आपने कोई घर में अपनी इफ्तार पार्टी रखी तो आप एक दिन पहले इसकी ये बना के आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त जनाब। और आप क्या बनाए इसके अलावा कुछ और? बस हम एक ड्रिंक बनाएंगे। ड्रिंक में क्या क्या? पहले ड्रिंक में हम बना रहे हैं टैमरिंड ब्लास्ट, यानी कि इमली का रस विद स्प्राइट। वाओ, इससे आपको पता है गर्मी नहीं लगती है। अच्छा, और जैसे हम समझते हैं इमली जो है वो गर्मी को मारती है। इमली बिल्कुल गर्मी को मारती है। तो वो अभी ये मैं करके तो ऐसे चकवाल से हमारे साथ कॉलर मौजूद है, सजाद साहब, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। वालेकुम सलाम। से आप रमजान मुबारक। आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक हो। आप बताइए। बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है माशाल्लाह आपका। बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी का मैं फायदा उठाते हुए एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। बिल्कुल जरूर, मुफ्ती साहब यहाँ मौजूद है, बल्कि यहाँ से मुफ्ती साहब ही नहीं मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों को भी सबको बता दूं जो देखने वाले हैं और इसको जो हमारे साथ सजाद साहब कॉलर मौजूद भी हैं, कि जो मैंने जैसे कि आपको पहले ही जिक्र किया था कि मेरे ड्रामे के फर्स्ट हीरो कौन, आज का सवाल होता है ये आपके लिए। तो जनाब मेरे बहुत फेवरेट हैं, यकीनन आप सबके बहुत फेवरेट हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके चेहरे को देख के ना आप खुद ब खुद मुस्कुराने लगते हैं, आपको एक ताजगी सी फील होती है, आपको उनसे मिल के बहुत अच्छा लगता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के आप कहते हैं कि हाँ आप बहुत ठीक है, लेकिन ये उनमें से नहीं है। ये उनमें से जिनको देख के आपके चेहरे पे खुद ब खुद मुस्कुराहट आ जाती है। तो जनाब मेरे बहुत मोहतरम और बहुत ही बेहतरीन अदाकार, बहुत ही बेहतरीन इंसान बहरोज सफवारी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सलाम बहरोज भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी जुबैर भाई, सवाल वो मुफ्ती साहब से करना चाह रहे, फिर हम जी आप जो हमारे कॉलर इस वक्त मौजूद हैं, आप सवाल कर सकते हैं जी मुफ्ती साहब से। क्या सवाल करना चाह रहे हैं आप? हेलो सजाद साहब, बुरा जी, मैं मुफ्ती साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि कुरान हदीस के हवाले से बताएं अदल और इंसाफ का, कि आज हमारे माशरे की बेहतरी आप देखें, हर तरफ नफ्सा नफ्सी के आलम है, इंसाफ के लिए लोग लाइन लगाए खड़े हैं हर जगह। तो कौन जो है वो इंसाफ करेगा हमारे माशरे में, और इस बेहतरी से हमें कौन निकालेगा? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, जरूर इसका जवाब लेते हैं। मुफ्ती साहब, इंसाफ जो है वो माशरे में नहीं है, कौन इंसाफ करेगा? देखिए बात यह है कि इस्लाम ने इंसाफ के कायम करने के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए हैं। हर शख्स इंसाफ नहीं कर सकता। अभी थोड़ी देर पहले ऑफेयर हम यही बात कर रहे थे
कि हम खुद इंसाफ करने के लिए खड़े हो जाते हैं। देखिए, मुझे इंसाफ अपनी शख्सियत के साथ करना है। सही। अगर मुझे इंसाफ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं इंसाफ करना चाहता हूं, तो मुझे सबसे पहले इंसाफ और अदल के तमाम कवानीन को अपनी ज़ात पर अप्लाई करना है। उसकी मैं आपको वाज़े मिसाल दे दूं। हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, बहुत बड़ा नाम गुजरा है और आज तक पूरी दुनिया में इनके फॉलोवर्स सबसे ज़्यादा हैं, इनके पैरोकार सबसे ज़्यादा हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा के पास एक औरत आती है और आके अर्ज करती है कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, आप इसे मना करें। तो आपने इरशाद फरमाया कि इसे कल ले आना, मैं इसे कल मना कर दूंगा। तो अगले दिन फिर वो औरत जो है उस बच्चे को ले आई। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने उस औरत के उस बच्चे को अगले दिन मना किया कि बेटा आपने आज के बाद गुड़ नहीं खाना। उस बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। तो अब कुछ अरसे के बाद उस औरत ने आकर दोबारा सवाल किया कि इमाम साहब, आपकी ये बात तो आप पहले दिन भी कर सकते थे। आप ये बात पहले भी कर सकते थे, आपकी इस बात के अंदर क्या लॉजिक है, मैं समझ नहीं सकी। आपने फरमाया कि उस दिन तक मैं खुद गुड़ खाया करता था। जब तुमने कहा कि मेरा बच्चा गुड़ खाता है, तो मैंने सोचा कि इसे नसीहत करने से पहले मुझे खुद उस नसीहत को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो इंसाफ, जैसे भाई ने पूछा, मैं इनका नाम मुझे याद नहीं रहा, इन्होंने पूछा सबसे पहले मैं इंसाफ अपने साथ करूंगा। सही। अगर मेरे माशरे में कुछ गलत हो रहा है तो उसका इंसाफ मैंने नहीं करना। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ता या कोई शख्स रोजा नहीं रखता तो उसका इंसाफ मैंने नहीं करना, उसका इंसाफ मैंने अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम पर छोड़ देना है। अगर कोई शख्स किसी गरीब की तरफदारी नहीं करता तो उसका इंसाफ मैंने अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम पर छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ इंसाफ के तरीके ऐसे हैं, जैसे अभी भाई ने पूछा, इस्लाम ने बाकायदा, चूंकि इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसने हमें किसी जगह पर तन्हा नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मैं रात को एक जगह दरसे कुरान दे रहा था, खुलासा तरावी में, दूसरे पारे की वो आयत मेरी नजर से गुजरी कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक बताया कि माँ अपने बच्चे को कितने अरसे तक दूध पिलाएगी। ये भी इंसाफ है जी। कि अल्लाह ताला माँ को भी इंसाफ का हुक्म दे रहा है। तो बाद में ये अर्ज कर रहा था कि इंसाफ के बहुत सारे तकाजे हैं मुआशरे के अंदर। अगर कोई ऐसा मामला है जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से है, हुकूमत से है, तो उस वक्त इंसाफ हुकूमत करेगी, उस वक्त इंसाफ मैं और आप नहीं करेंगे। ये आपकी जो बात है ना यहाँ पर कि रियासत जब इंसाफ करेगी और हम नहीं करेंगे, इसको जरा आगे बढ़ाता हूँ। बेरोज साहब, आपकी तरफ आता हूँ। आप जाहिर है कि सोसाइटी के अंदर आपका एक शोबिज से भी ताल्लुक है, मीडिया से ताल्लुक है आपका, और जो ड्रामे में जो कुछ हम दिखाते हैं वो मुआशरे की अक्कासी ही होती है। तो आप देख रहे हैं कि जब हमारी रियासत में, हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जब इंसाफ का फुकदान होगा, इंसाफ नहीं मुयस्सर होगा, तो एक आम आदमी, एक आम शख्स, मैं, आप, हम उस इंसाफ को हासिल करने के लिए आखिर क्या करें फिर? जैसे अभी मुफ्ती साहब ने कहा कि हम इंसाफ के लिए वो नाफिज हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास कुव्वत नाफिजा तो नहीं है, लेकिन फिर क्या रवैया इख्तियार करे, अवाम क्या करे? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे इम्पोर्टेंट तो है लीडरशिप। लीडरशिप के हवाले से सब कुछ होती है, कौमें बनती लीडर बनाते हैं। बिल्कुल सही है। अब हमारे यहाँ जो कुछ है आपके सामने है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ इंसाफ का फुकदान तो अब से नहीं है, बहुत अरसे से है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उसमें मैं और आप क्या कर सकते हैं सर? मैं क्या कर सकता हूं, आप क्या? मैं और आप इंडिविजुअली हम अपनी जात से इंसाफ करें। हम जो हमारे सामने लोग हैं या जिनसे हमारा इंटरेक्शन है रोजमर्रा के हवाले से, उनके साथ इंसाफ से पेश आए, कम से कम हम, कि हम उनके साथ कोई ज्यादती ना करें, उनके कोई पैसे ना खाएं, ठीक है ना, ट्रैफिक में उनका ख्याल रखें, सामने वालों का। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो मैं मोटरसाइकिल वाले का ख्याल रखूं। तो मेरे ख्याल से ये सेल्फ जजमेंट जो है ये इंसाफ में होता है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सही। अगर हम ये करेंगे इंडिविजुअली तो मेरे ख्याल से शायद लोगों में फिर पैदा हो, और शायद हम लोगों में से लीडर निकलते हैं। लीडर कोई आसमान से ये लीडर से मुझे याद आया बेरोज भाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खंदक के मौके पर, मादरत में आपकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल जंगे खंदक के मौके पर एक सहाबी हाजिर हुए और आगे अर्ज की, यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस वक्त इस्लाम, इस जानी उस हदीस का मफहूम ये बनता है, इस्लाम इस पोजीशन में नहीं है कि तुम्हारा खाना इम्पोर्टेंट है। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही
कि ए खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, उम्मत पे तेरी आके अजब वक्त पड़ा है। वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में आज वो गरीबुल गुरबा है। वो दीन के जिसके मुद्दई थे कभी कैसरो किसरा, आज उसकी मजालिस में ना बत्ती ना दिया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कितने दिन से कुछ नहीं खाया? तो साहबी ने अर्ज किया रसूलल्लाह 3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं। तो फरमाया फिर क्या किया? तो उन्होंने अपने कपड़ा जो है पेट से हटाया और हटाकर साहबी ने अर्ज किया रसूलल्लाह मैंने पेट पर पत्थर बांधा हुआ है, अब भूख से निढाल हो गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक उठाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेट मुबारक पर 2 पत्थर बंधे हुए थे। तो कौम बनती है लीडर से, जैसे फिरोज भाई ने कहा कि हमें वो कायद वो हुक्मरान मयस्सर आएंगे। तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर क्या किया करता था? रात को जो है वो बढ़ई का काम किया करता, कारपेंटर का काम किया करता। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ इंटरप्ट करूंगा। हाँ। एक छोटा सा ब्रेक पे हमें जाना है और बल्कि मुफ्ती साहब की बात से मुझे सूरह नहल की एक आयत याद आ रही है। मैं वापस आता हूँ तो उस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखे जवेरी आपको। नाजरीन, ब्रेक से पहले जब हम यहाँ से गए थे तो मुफ्ती साहब अपनी एक बात मुकम्मल कर रहे थे और मैंने कहा था कि सूरह नहल की एक आयत मुझे याद आ रही है। वो चूंकि बातचीत चल रही थी, सूरह नहल की आयत नंबर 90 जो है बहरोज साहब,
उसमें अल्लाह ताला ने वो जो कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स, अल्लाह ताला ने 3 डूज और 3 डोंट्स बता दिए हैं, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब कुछ उसमें समेट दिया है। और वो आयत वो है जो अक्सर हम जुमे के खुतबे में इमाम साहब से सुनते भी हैं। वो आयत है इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा। ये 3 है डूज। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल का, बिल्कुल इंसाफ का, एहसान करने का। एहसान यानी गुड डीड्स, बेहतर तरीका, बेहतर रवैया, बेहतर एटीट्यूड। अब एहसान का एक जो लफ्ज है ना, उसमें सब कुछ आ गया, हर तरह का एटीट्यूड जो भी पॉजिटिव है। तो अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है अदल करने का, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है एहसान का, व ईताई ज़िल कुर्बा, और अपने कराबतदारों को देने का, उनसे छीनने का नहीं बल्कि उनको देने का। ये अल्लाह ताला ने 3 डूज बता दिया। फिर अल्लाह ताला ने 3 डोंट्स बताए, वयन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकरी वल बगी। बेशक कि अल्लाह ताला तुम्हें मना करता है फहश बातों से, लगवियात से, और मुनकरात यानी कि बैड डीड से, रॉन्ग एटीट्यूड से, और सरकशी से। सरकशी ना करो। तो देखें, अगर आप गौर करें तो अल्लाह ताला ने इस पूरी आयत में सब कुछ समेट दिया है। 3 अल्लाह ताला ने डूज बता दिए और 3 डोंट्स बता दिए, और फिर अल्लाह ताला ने कहा याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, कि अल्लाह ताला तुम्हें वाज करता है, तुम्हें नसीहत करता है ताकि शायद तुम जो है वो तत्तकून, ताकि शायद तुम जो है वो तकवा इख्तियार करो। बेशक। तो ये इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब आप अभी जो बात कर रहे थे, आप शायद आलमगीर बादशाह की बात कर रहे थे। हमें बादशाह औरंगजेब आलमगीर की बात कर रहे थे कि ये एक ऐसा नाम है कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बादशाह औरंगजेब आलमगीर पूरा दिन जो है वो सारे मामलात हुकूमत के सर अंजाम देने के बाद रात को जो काम किया करता था वो कारपेंटर का काम किया करता था, बढ़ाई का काम किया करता। देखिए, मैंने ये कहा कि इंसाफ हमें खुद अपनी ज़ात पर अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए, वो बात बड़ी मशहूर बात है कि एक दिन किसी बादशाह ने ये ऐलान किया कि कल बारिश होगी और उस बारिश से जो है सब ने बचना है, और उस बारिश का जो पानी है वो एक तालाब के अंदर डाल दिया जाएगा, उस तालाब में से कोई भी पानी नहीं पिएगा। अब वो सब लोगों ने ये समझा कि बादशाह ऐसे कह रहा है, तो किसी ने छुप के पानी पिया, किसी ने मंगवा के पानी पिया, और उसका नुकसान क्या हुआ कि सारे लोग पागल हो गए। शेख सादी शराजी ने अपनी हिकायत के अंदर इस रिवायत को लिखा है। अब वो सब लोग पागल हो गए, और उसके बाद जब बादशाह ने देखा कि पूरे मुल्क की सूरत हाल एक जैसी हो गई है, तो वजीर से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। उसने कहा कि अब आप और मैं भी इस तालाब से पानी पिएंगे तो तभी हमारी गवर्नमेंट चलेगी, वरना हमारा निजाम चलना मुश्किल है। मैचिंग की तो हो जाए ना। जी हाँ, हो ये क्या है कि हम सब ने वो पागलपन का पानी पिया हुआ है। हम सब, हाँ, हर शख्स ये चाहता है कि बस मैं किसी तरीके से उस पे इंसाफ थोप दूं, मैं किसी तरीके से खुद इंसाफ करने वाला बन जाऊं। बेरोज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं बहुत अच्छी बात आपने की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं आज न्यूज़ का और आज टेलीविजन का बहुत शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मधु किया। सादिया का बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत से प्रोग्राम्स में जा रहा हूँ और होके भी आया हूँ, लेकिन आपके प्रोग्राम का एक बहुत अच्छी बात यह है कि बहुत सूदिंग प्रोग्राम, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि जिससे जरा सा भी पता नहीं, आई डोंट नो, मैं अपने अल्फाज बहुत शुक्रिया। और बहुत सेट बहुत अच्छा है, क्योंकि सेट की सबसे बड़ाई जो है इस सेट की, पता नहीं नोट किया है आप लोगों ने, मैंने तो आते ही नोट किया कि इसमें आजम है यहाँ पर, ये जो है सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह लजीम, इसमें आजम है। बिल्कुल। यानी अगर आप ये सुबह पढ़ लें तो आपके सारे काम खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। तो ये मैं सेट डिजाइनर जो हैं और जो उनको मुबारकबाद पेश करूंगा, बहुत शुक्रिया। और ये यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा एक बात और मुफ्ती साहब मैं यहाँ कहना चाहूंगा और आपसे इसकी तस्वीर भी चाहूंगा कि हदीस मुबारका एक है कि जैसे महंगाई का हम रोना रो रहे हैं खासतौर से रमजान में, तो हदीस है रसूल पाक की कि 3 दिन वो जो चीज महंगी है वो खरीदना तर्क कर दे खुद ब खुद सारी आवाम, वो तीसरे दिन वो अपनी जो कीमत है उससे भी नीचे आ जाएगी। हम ये नहीं करते, हम ये नहीं, हम क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करें कि हम अगर फॉर इंस्टेंस जो
जरूरी चीजें हैं जैसे आलू है, प्याज है, वो भी कितनी महंगी हो गई है, अदरक लहसुन है, आप छोड़ दें उनको, उसके बगैर दिन ना इस्तेमाल करें, सब मिलके, लेकिन तो यकीन करें जब सड़ने लगेगा ना तो खुद ही फ्री में मिल जाएगी। तो ये वही लीडरशिप की बात यहीं से शुरू, हमें पहल करनी होगी तो लीडर अच्छे निकलेंगे ना। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं करेंगे तो कहाँ से लीडर अच्छे निकलेंगे। यहाँ जनाब क्या करें, जा रहे हैं हमें ब्रेक पे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ बैठी हुई ऑडियंस भी हमारे, आप अगर मुफ्ती साहब से या बहरोज भाई से अगर कोई सवाल है या नाहिद अहमद से कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास DCNG पे बहुत सारे लोग हैं जो मुफ्ती साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उनके सवालात मैं लेती हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं अपने लोगों से भी और आप लोगों से भी। रमज़ान हमारा ईमान में नाज़रीन एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद थे, बहरोज सब्जवारी साहब मौजूद थे, और इस वक्त ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब ने। हाजी साहब चेयरमैन हैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के और साबिक मिनिस्टर भी रह चुके हैं, गालिबन पेट्रोलियम के मिनिस्टर रह चुके हैं। क्योंकि मैं अक्सर जब ये आते हैं तो मैं ये कंफ्यूज हो जाता हूँ कि ये हज मिनिस्ट्री में थे या पेट्रोलियम में थे, लेकिन अब मुझे याद रह गया पेट्रोलियम मिनिस्टर। पेट्रोलियम के पेट्रोल बहुत सस्ता तो दोबारा से ना ले आए वापस हाजी साहब को पेट्रोलियम मिनिस्टर, क्योंकि हाजी साहब इससे बड़ा काम कर रहे हैं, तलब से लेने में नुकसान होता है, लेकिन हाजी साहब आपका काम इससे भी कहीं ज्यादा माशाल्लाह। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की इंसानियत के लिए जो काम कर रही है। हाजी साहब मैं चाहूंगा जरा थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कीजिएगा कि आज के हमारे इस माशरे में जहां पर जुल्म ज्यादा है, इस्तेहसाल है लोगों में, कितनी ज्यादा जरूरत है इस तरह के लोगों को आगे आने में, आगे आए, इस तरह के NGOs को हेल्प आउट करें या इस तरह के लोग पूल इन करें। क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो हेल्प करता है तो वो एक इंडिविजुअल की हेल्प होती है, लेकिन जब एक सोसाइटी मिलकर पूल करती है चीजों को तो वो जाहिर है कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती हैं चीजें। किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। आपने ये सवाल रमज़ान को जोड़ने के साथ किया तो इसका अंदाज़ा हम 2005 के रमज़ान से कर सकते हैं, जब बहुत ख़तरनाक किस्म का तारीख़ी ज़लज़ला आया था और सूबे सरहद KP के और कश्मीर में बड़ी तबाही हुई थी। जी जी जी, वो आज तक आदाद और शुमारी जमा नहीं हो सके कितनी बड़ी तबाही हुई थी। सही बात। लेकिन जब एक दो दिन बाद हम पहुंचे तो पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इदारे वहाँ पहुंच चुके थे और वो काम कर रहे थे। डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, हर शोबे के लोग पहुंचे हुए थे, काम कर रहे थे और तमाम NGOs को इफ्तारी और सहरी प्रोवाइड करना वहाँ अल मुस्तफ़ा का काम था, ताकि वो रोजे भी रख सकें और वो शौक से रख रहे थे। मौसम भी सर्द था, तो इस हमारे मुल्क का जो हाल है उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि सिविल हॉस्पिटल में सिर्फ वो वार्ड अच्छे हैं जो किसी डॉक्टर ने ले लिया अपने जिम्मे और उसको बना दिया, जैसे फॉर इंस्टेंस डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का, उसकी मिसाल तो शायद दुनिया में न मिल सके। सही बात है। अच्छा, फिर एक वार्ड तो पहले उनका SIT का, यूरोलॉजी का था, गुर्दे का। जी जी जी। अब इसके बाद उन्होंने लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अरबों रुपए बंदा दे देता है एक आदमी की एतमाद की बुनियाद पर। बेशक। और इसी तरह जो मुख्तलिफ शोबों में JPMC में भी है कि न्यूरोलॉजी का वार्ड बहुत अच्छा काबिल दीद है, क्योंकि वो डॉक्टर ने एतमाद कमाया,
लोगों को लाया। मैं एक मरतबा मेरी दोनों आंखों का मोतिया की सर्जरी जो है वो सिविल में हुई। अच्छा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर इदरीस एदी साहब जब रिटायर होकर अमेरिका चले गए, उनको दिखाने के लिए गया तो उनका कहाँ प्राइवेट नहीं कराएंगे जिना में, मैंने कहा मैं सिविल में। मैंने कहा मैं जब पेट्रोलियम मिनिस्टर था और गुर्दे में तकलीफ हुई तो जिना में दाखिल हुआ था। अच्छा। वहाँ मेरे पास फोन आ गया जियाउल हक साहब का, जुनेजो साहब, आप कहाँ दाखिल हो गए? मैंने कहा भाई अपना अस्पताल है, हम दाखिल होंगे तो इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन इन अस्पताल इदरीस का अगर आप आई का वार्ड देख लें, जदीद तरीन मशीनें पूरी दुनिया के वो डॉक्टर जो डो मेडिकल कॉलेज पढ़ के गए उनसे डोनेशन में लाए हैं और किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के आय के शोबे से बेहतर हुआ है। बिल्कुल सही। तो कलेक्टिवली ही हो सकता है। सरकारी एम्बुलेंस खड़ी हुई, खराब हुई, गई, अल्ट्रासाउंड खराब हो गया, वो ठीक नहीं होता है, सीटी स्कैन खराब हो गई, वो ठीक नहीं होती है। मेरे पास हेल्थ का कुछ अरसे प्रोविंस में चार्ज रहा है ना, तो मैं तो अंदरूनी हालात में भी तो थे आप। अच्छा, साहब ने बहुत सारे लोगों की तारीफ करी, लेकिन यहाँ मैं एक चीज ऐड करती चलूं कि जो आप रोज हमारे एक सेगमेंट देखते हैं नेकी का साया, वो अल मुस्तफा ट्रस्ट की तरफ से होता है। तो एक दफा अगर आप सबकी इजाजत हो तो आज हम देखते हैं कि आज हमारा नेकी का साया किसके घर जा पहुंचा है। आइए चल के देखते हैं। ये है कराची की मोहम्मद खातून फातिमा इस्माइल। 11 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी। 11 साल की उम्र में शादी हुई, वो 3 महीने में मर गया। दूसरी शादी 17 साल बरकरार रहने के बाद उनके शौहर उनको जुदाई का सदमा देकर इस जहाने फानी से हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनके 7 बच्चों में से 4 बच्चे भी इंतकाल कर चुके हैं। पहले घर का काम करती थी, फिर मैं सिलाई कंपनी में काम करने लगी, सैलानी में भी काम करी। उसके बाद में हमारे मियाँ को हार्ट अटैक हो गया, वो बढ़ गए। जब से मैं 3 साल से घर में अपना सिलाई उलाई बटन काटना ये करना था। इनका एक बेटा है जो अलग रहता है। वो जब भी घर आता है अपनी माँ से इंतहाई बदतमीजी से पेश आता है। माँ को गालियाँ बकता है और कभी कभी हाथ उठाने से भी बाज नहीं आता। कल का खाया हुआ है, रात को 10 रुपए की एक बिस्कुट लेके, दवाई लेके, पैसे बचे तो खाए। तो अल्लाह आप लोगों को इतना करे, मेरा छोटा सा घर दे दिया और एक कोई घर का काम ऐसा मिल जाए अपना गुजारा करूँ। पड़ोस में भी मिल जाती हूँ, किस चीज की भूखी रहती हूँ। 4000 रुपए किराए के मकान में रहती हैं, पेंशन से अदा करती हैं। मैं ये कहती हूँ अल्लाह मेरे को इतनी हिम्मत दी कि अपना किसी के आगे नहीं फैलाऊं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि नेकी का साया मेरे घर आया। मेरे पास माँ नहीं है, इसलिए उसकी कदर मैं मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। पता नहीं तुम्हारे पास माँ होते हुए वो अगर भूखी सो रही है तो तुम्हारा क्या हश्र होगा, ये मैं नहीं फैसला करने वाली, ये मेरा खुदा, मेरा रब जानता है। लेकिन बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर आज इनकी कदर नहीं की, आज इनकी दुआ नहीं ली, तो उस वक्त हश्र के मैदान में तुम इनके पीछे पीछे भाग रहे होगे और ये शायद तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर दे। आज समझो, आज संभालो, और ऐसे कई लोग आपके इर्द गिर्द होंगे। आप भी वो नेकी का साया बन सकते हैं। जरूरी नहीं कि अल मुस्तफा ट्रस्ट ही वहां पहुंचे, मैं आप कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पाते। हिम्मत कीजिए, कदम बढ़ाइए। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं।